अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस नोट पे आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है फ़लस्तीन में किस तरह से हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा है। मैं अपनी इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 85 मेरी वीडियोस प्रोबेबली हो चुकी हैं, मैंने चेक नहीं किया, पर आई थिंक 80+ मेरी वीडियोस हो चुकी हैं। और इन सब में जो है आपने देखा है कि मैं आप लोगों को सैड करने वाली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा कंटेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा जो है ना उदासी चल रही है कि मैं जो है ना उस बारे में डिस्कस नहीं करती हूँ। मेरी वीडियोस जो है ना बेस करती होती हैं कि आपको मैं खुश रखूँ, आपको दिखाऊँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे व्यूज़ हैं, क्या है ट्रैवलिंग एंड ऑल। बट अब जो सिचुएशन चल रही है दुनिया की, इसमें मैं बहुत बेहिस होंगी, बहुत बुरी होंगी कि मैं उस बारे में उस टॉपिक पर बात ना करूं। तो मैं कब से सोच रही थी, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे बिल्कुल भी वो टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जो है ना आपके साथ डिस्कस कर सकूं इस चीज़ को। इट्स अ वेरी क्रूशल थिंग है कि इस पर हम बात करें। सो यस, सबसे पहले तो इसराइल हमारे मुसलमान बहनों भाइयों पर जुल्म कर रहा है, एंड वी ऑल नोज़ कि हमारे जो है ना मुसलमान भाई हैं फ़लस्तीन में, एंड हम किस तरह से ये देख रहे हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा बहुत खून खौलता है इस बात पर, बट मैं ख़ुद स्टिल क्वाइट लेस हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है पॉइंटलेस कि भाई क्या बात, क्या करूँ, कैसे मैं लड़ूँ, क्या करूँ, क्योंकि हम सब के अंदर एक मुसलमान का दिल धड़कता है और हमारे अंदर है कि भाई हमारे जो बहन भाई हैं, हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस तरह से मुश्किल में है, और ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। बट सम पीपल्स शो कर देते हैं उस चीज़ को, उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, सम पीपल अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि अल्लाह को भी मुँह दिखाना है कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ वहाँ पर बुरा हो रहा था, उनको मार रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे मासूम बच्चों का, एंड हम कोई बात नहीं कर रहे थे उस बारे में, हम कुछ कर ही नहीं रहे थे उनके लिए, हमारी मुस्लिम कंट्री कुछ कर ही नहीं रही थी। सो ये काफ़ी जो है ना सोचने की बात है और शर्म का आलम है हम सब के लिए। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को ब्लेम करना या लोगों को कहना या अपनी कंट्री को फ़ोर्स करना कि करो कुछ इसराइल के ख़िलाफ़, तो अगर हम नहीं कर पा रहे देन क्या करें हम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं हूँ, आप हैं, हम सब कॉमन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं हम, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे जो सेल्समैन हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले तो बाइकआउट करना चाहिए। जो भी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं, हमारे यहाँ पर आ रही हैं, और उनकी जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जिसके वजह से उनको जो है ना एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, अच्छी खासी कॉस्ट मिलती है उनको अपने उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अपने वेपन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जो वेपन्स वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव बाइकआउट ऑल दीज थिंग्स। आप, मैं, हम लोग, अब आप खुद भी देखते हैं कि जब हम नॉर्मली, आपको पता है आप लोग भी और मैं भी, हम लोग कैंटीन से लेज़ लेते हैं, हम कैंटीन से जूस लेते हैं, और मैं यूजुअली लेती हूँ हमेशा कि मेरा जो एक वो है कि मैं जूस और लेज़ लेती हूँ, एंड वही जो है ना मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर जो हैवी समोसाज वगैरह होते हैं वो नहीं खाती हूँ। बट अब जो एरा चल रहा है, अब जो टाइम चल रहा है, और जब पता चला है कि इसराइल की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों में वो हमारे बहन भाइयों का जो है ना उनसे वेपन्स ख़रीद रहे हैं और उनका खून बहा रहे हैं, देन आई हैव टू कम्प्लीटली बाइकआउट ऑल दीज थिंग्स। मैं अपनी ब्रेक छोड़ देती हूँ, ब्रेक नहीं करती हूँ कि मैं उनकी चीज़ें ना खाऊँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, और हमारे घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ऑयल्स होते हैं, बहुत सारा यूटिलिटी सामान होता है जो कि इसराइल का है, तो वी हैव टू बी कंट्रोल। देखिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ज़िंदगी पर नहीं, जानों पर कुर्बानी जो है ना हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। एंड हम अल्लाह ताला को कुछ कहने वाले तो बने, जब रोज़े आखिरत में जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बहन भाइयों का खून बहाया जा रहा था, तुम कहाँ थे, तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता था, तुमने क्या किया। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला को बताने वाले बने। दूसरा ये कि अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और जो है ना एक सीधे ट्रैक पर चलें, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सीरियस नोट कि मैं आपको आज इस बात पे बात कर रही हूँ। आई नो कि सबको पता है, लेकिन मैं अपना आटे में नमक के बराबर अपना जो हिस्सा है ना वो डालना चाह रही थी, जस्ट कि मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में एक वीडियो का मैसेज आप लोगों तक ये पहुँचा सकूँ। मैं थोड़े से व्यूज़ आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते, कुछ देखते हैं नहीं देखते, तो जो देखें उन तक ये बात पहुंच जाए कि वी आर मुस्लिम, वी स्टैंड विद फ़लस्तीन, एंड हम उनके साथ हैं। और जो है ना क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जो इसराइल का जुल्म है वो ख़त्म होगा। एंड आल्सो मेक दुआ,
दुआ जो है तकदीरें बदल देती है। दुआ जो है आपकी वो सब कुछ कर सकती है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ दुआ के आप अंडर एस्टिमेट कर दें। अल्लाह ताला सुनते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला को सब पता होता है, अल्लाह ताला सब जानते होते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, अल्लाह ताला उस बात को सुनते हैं, हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। सो वी हैव टू स्टैंड विद फ़लस्तीन, मेक दुआ। दुआ सब कर सकती है, बिलीव रखें अपनी दुआओं पर, रो कर, तहज्जुद टाइम, एवरी प्रेयर, सफ़र में जब जहाँ पे भी आप हैं उनके लिए दुआ करें। और इंसानियत के नाते दर्द को महसूस करें। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिलें, सब्सक्राइबर्स मिलें, लाइक्स मिलें एंड ऑल कमेंट्स अबाउट एवरीथिंग। कोई इसमें मैं कहूँगी नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल जो भी है, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस नोट। वी हैव टू दिमाग में ये बात रखें कि देखिए हम किसके क्या हो रहा है। आपका बहन, आपकी बच्ची, आपके वालिदैन हैं वहाँ पर, आपकी ज़ात से मुंसलिक है ना, मुसलमान बहन का भाई है ना, तो इस वजह से आपसे उन रिलेटेड हैं, तो उनके लिए दुआ करना इज़ योर ड्यूटी। तो दुआ कीजिए और उन चीज़ों का बायकॉट कीजिए जो भी लिस्ट लोग वैसे भी शेयर करें, तो मैंने सोचा कि मैं चीज़ें जो है ना आपको वो बता भी दूँ। तो उन सब चीज़ों से जो है ना बायकॉट करें और अपना ख्याल रखें, दुआ करते रहें और इंशाल्लाह जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं तो वो भी ख़त्म होगा और हमारा फ़लस्तीन आज़ाद भी होगा। एंड इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।